संध्या का समय था और मीनाक्षी अपने ऑफिस से बस के लिए निकल पड़ी थी। दिन भर की थकान चेहरे पर साफ झलक रही थी। भीड़भाड़ वाली बस में मुश्किल से जगह मिली और जैसे ही बैठने लगी, एक मृदुभाषी वृद्ध सज्जन ने उसके लिए जगह बनाई। उसने आभार जताया और बैठ गई। उस सज्जन ने मुस्कुराते हुए पूछा, बिटिया, तुम रोज इसी बस में जाती हो क्या? मीनाक्षी ने हौले से मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। उनकी गर्मजोशी और अपनापन मीनाक्षी के थके मन को सुकून दे रहा था। धीरे धीरे हर शाम उन दोनों की मुलाकात होने लगी। वो सज्जन, जिनका नाम रामजी था, मीनाक्षी से कई विषयों पर बात करने लगे। कभी जीवन के अनुभव साझा करते तो कभी मीनाक्षी के सपनों के बारे में जानना चाहते। मीनाक्षी ने भी महसूस किया कि उनके साथ बात करते समय उसे बहुत अच्छा महसूस होता था, मानो कोई पुराना परिचित हो। रामजी अंकल और मीनाक्षी की दोस्ती अब दिन ब दिन गहरी हो रही थी। एक दिन जब बस में सीट नहीं मिली, तो मीनाक्षी रामजी के पास खड़ी होकर उनसे बात करने लगी। उनकी आंखों में एक स्नेह भरा अपनापन था, जो मीनाक्षी को अपने जीवन की कहानी को खुलकर कहने के लिए प्रेरित करता। इस बीच रामजी भी उसे अपनी पुरानी यादों और बीते दिनों की बातें सुनाते। एक दिन जब मीनाक्षी ने ऑफिस के तनाव के बारे में बताया, तो रामजी अंकल ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और दिलासा देते हुए बोले, जीवन की हर कठिनाई एक अनुभव है बिटिया। तुम जैसी हो वैसे ही रहो, किसी भी चीज का बोझ मत उठाओ। मीनाक्षी को ये सुनकर एक अनजानी खुशी का एहसास हुआ। शायद उसे एहसास हुआ कि रामजी अंकल के साथ वो एक तरह की सुरक्षित और संजीदा जगह पर है। कुछ हफ्तों बाद रामजी ने मीनाक्षी को बताया कि वो अपने बेटे के पास दूसरे शहर जा रहे हैं और ये उनकी आखिरी मुलाकात है। मीनाक्षी का दिल भर आया। उसने सोचा, कैसे कोई अनजान व्यक्ति इतने कम समय में इतना अपना सा लग सकता है। उसने रामजी अंकल को धन्यवाद दिया और अंकल ने उसे गले लगाकर कहा, बिटिया, जीवन में कभी खुद को अकेला मत समझना, हमेशा खुश रहना। रामजी अंकल के जाने के बाद मीनाक्षी को महसूस हुआ कि उसने उनसे जीवन की छोटी छोटी खुशियां और अपनेपन का एहसास सीखा। अब वो हर शाम बस में उसी जगह बैठती जहां वो अंकल से मिला करती थी और उन्हें याद करके मन ही मन मुस्कुराती। ये बस का सफर उसके जीवन में एक ऐसा यादगार पन्ना बन गया, जिसे वो हमेशा अपने दिल के किसी कोने में संजो कर रखेगी। उनकी मुलाकात ने मीनाक्षी के जीवन में जो प्रेम, स्नेह और अपनापन का बीज बोया था, उसने उसे मजबूत और आत्मनिर्भर बना दिया था। सुबह की ठंडी हवा और हल्की सी धुंध में बस धीरे धीरे अपने रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। काम पर जाने का ये सफर राधिका के लिए रोजमर्रा की बात थी, लेकिन उस दिन कुछ खास था। राधिका बस के पिछले हिस्से में एक खाली सीट पर बैठी थी और खिड़की से बाहर झांक रही थी। तभी एक अनजान आदमी उसकी बगल में आकर बैठ गया। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ राधिका को देखा और धीरे से नमस्ते कहा। राधिका ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। बस यहीं से उनकी बातचीत की शुरुआत हुई। अगले कुछ दिनों में दोनों एक दूसरे से खुलने लगे। अनजान अंकल का नाम रमेश था, जो एक सरकारी कर्मचारी थे। दोनों रोजाना एक ही समय पर बस में मिलते और सफर के दौरान बातें करते। उनकी बातचीत कई बार हल्की हंसी मजाक तक पहुंच जाती थी, तो कई बार गहरी सोच विचारों में। दोनों के बीच उम्र का फर्क था, पर फिर भी उनके विचारों में समानता थी। राधिका को रमेश की बातें सुनना अच्छा लगता और धीरे धीरे उसे उनकी कंपनी का इंतजार रहने लगा। कुछ हफ्तों में यह मुलाकातें एक गहरी दोस्ती में बदल गई। राधिका को जब भी कोई परेशानी होती, वो रमेश से बात करती और रमेश उसे समझाते। कभी कभी रमेश उसे जीवन के बारे में नई बातें बताते, जो उसकी उम्र के हिसाब से नई थी। दोनों के बीच का ये रिश्ता बिना किसी शर्त के था। रमेश उसे बेटी की तरह स्नेह देते थे और राधिका उनके प्रति गहरा सम्मान महसूस करती थी। राधिका का सफर अब पहले जैसा नहीं रह गया था। अब वो बस में सिर्फ सफर करने के लिए नहीं, बल्कि रमेश से मिलने के लिए उत्सुक रहती थी। रमेश भी राधिका का ख्याल रखते थे और सफर के दौरान उसे खुश देखना चाहते थे। दोनों ने कभी खुलकर इस बारे में बात नहीं की, पर कहीं न कहीं एक अनकहा सा एहसास था, जो दोनों के दिलों में पल रहा था। एक दिन रमेश ने राधिका को बताया कि उनकी ट्रांसफर हो गई है और अब वो अगले हफ्ते से इस रूट पर नहीं आ सकेंगे। राधिका के मन में एक खालीपन सा आ गया।
लेकिन उसने खुद को संभालते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। रमेश ने उसे एक छोटी डायरी गिफ्ट दी, जिसमें उन्होंने अपनी पसंदीदा बातें लिख रखी थी। यह उनके सफर की एक प्यारी याद बन गई। राधिका का रोज का सफर रमेश की यादों के साथ चल पड़ा। अब वह रमेश से नहीं मिल पाती, लेकिन उनकी दी हुई डायरी और उनकी बातें उसके साथ थीं। वह जानती थी कि सफर चाहे खत्म हो गया हो, पर उस सफर की यादें हमेशा उसके दिल में बसी रहेंगी। इस तरह बस में हुई एक अनजानी मुलाकात ने राधिका की जिंदगी में एक खूबसूरत दोस्ती और जीवन का एक अनमोल अनुभव जोड़ दिया।